आज हम क्लास 10th विषय मैथ का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। जो 22-23 का जो मॉडल पेपर है वो वाला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसका खंड ए, सबसे पहले खंड ए सॉल्व करते हैं। इसमें खंड ए में पहला क्वेश्चन दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो शांत भी होता है और अशांत भी होता है, दोनों होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में अशांति, इसमें शांत दिया, और इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया है, उपयुक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं दूसरा। एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो शून्योत्तर यानी कि शून्य को छोड़ करके एक परमेय संख्या और गुणे अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या मान लो ऐसे 2 ले लेते हैं और गुणे रूट में कोई अपरमेय संख्या ले लो, रूट 3 ले लो। इनका गुणा करेंगे तो गुणा होकर के जो बनेगा 2√3। तो जी बनती कौन सी संख्या है जी? अपरमेय संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन में दिया है सदैव अपरमेय संख्या, हाँ पहला ही ऑप्शन सही है। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिया, सदैव परमेय संख्या। सदैव परमेय संख्या नहीं बनेगी। यदि ये परमेय या अपरमेय, अपरमेय तो बनेगी लेकिन परमेय कभी कभी, लेकिन जीरो को छोड़ के नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसी जगह वो कह रहा है, एक गुणा करके एक बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। अब प्रश्न नंबर दिया तीसरा। इसमें दिया है रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। इसका प्रतिच्छेद बिंदु बताना है। x का मान कितना है? 2। तो इस समीकरण में हम x का मान 2 पुट कर देते हैं। इसमें दिया 2x + 3y = 12। x का मान 0 है तो 2 × 0 + 3y = 12। तो 0 0 हो जाएगा। तो 3x = 12, 3 से काट देंगे तो y = 3 चौको 12। तो y का मान कितना आ गया? 4। तो अपन x y के मान जो है लिखते हैं, पहले लिखते हैं x का मान 0, y का मान कितना है? 4। x का मान 0, y का मान 4। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? देखो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में। अब क्वेश्चन नंबर है चौथा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो शेष बचे इसमें से दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेना, घटा लेना है ऐसी। तो 70 में से 5 घटा लेंगे तो बचेगा 65, और 125 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 117। अब इन दोनों का मासा ले लेना। तो मासा लेने का सबसे सिंपल क्या है? 65 का भाग दे दो जरा इसमें, 117, 65 एकम 65, तो बचेगा 2, 5 इधर से 65, 52, बचेंगे 3 और 1 13, 13 चौको 52। इसमें 13 आ गया आंसर। तो इसका मासा कितना आ गया? 13। तो आंसर नंबर कितना, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 13 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। समीकरण 2x + ay + 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं है। अब हमने जो है 2 चर वाले समीकरण का कोई भी हल नहीं है, तो कोई भी हल नहीं होता है तब कंडीशन क्या बनती है, यानी कि इसका a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 बराबर होंगे b1 अपॉन b2 के, तभी यह संभव है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका अपन ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। तो इसमें a का मान कितना है? समीकरण जिस दोनों समीकरण देखते हैं। देखो 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7। a बराबर इसमें a1 का मान आ जाएगा इसमें 2 और
और B1 का मान आ जाएगा इसमें से A, और A2 का मान आ जाएगा इसमें से 3, और B2 का मान आ जाएगा इसमें से -5। तो रख देंगे इसमें। A1 का मान कितना है 2 अपॉन A2 का मान है अपना 3 इक्वल टू B1 A, B2 -5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 2 इंटू में -5 अपॉन में 3 इक्वल टू A, तो -10/3। तो -10/3 कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर दिया छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवें में क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 2x² - 4x प्लस के 3 बराबर 0 के बराबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका कथन देखना है, कौन कथन पढ़ेंगे। पहला वाला कथन क्या दिया है? दिए गए समीकरण का विविध कर 0 है। तो विविध कर सबसे पहले तो विविध कर निकालते हैं। विविध कर होता है b² माइनस के 4ac। वो कह रहा है 0 से कम है, तो देखते हैं विविध कर। तो इसका a बराबर कितना दिया 2, b बराबर -4, c बराबर 3। तो b का मान -4 का इसको करेंगे -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3। 16 माइनस के 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी -8 बच रहा। तो पहला होगा दिए गए समीकरण विविध कर 0 से कम है। हाँ 0 से कम है। 8 तो -8 जो है 0 से तो कम ही है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर दूसरा भी चेक कर लेते हैं इसमें। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। हाँ तो इसके मूल जो है, मूल वास्तविक नहीं है, ये बात सत्य है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। और समीकरण विविध कर 0 है, 0 तो है नहीं। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो माइनस में है, तो माइनस में इसके जो मूल है जो काल्पनिक होंगे इसके, तो वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक है। तो इसमें ऑप्शन ये ए और बी सही है। तो ऑप्शन क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर दूसरा ये दिया, इसका दिया है सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे।